जलसे की इजाजत है वो ले ली। लेकिन डीसी जो लाहौर हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की अलॉटमेंट करनी, जलसे की समात है वो आज शाम 5 बजे तक जारी रही है। और आज शाम 5 बजे तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने देना है या नहीं करने देना, और जलसा अगर करने देना है तो किस जगह पे करने देना है। इस समात में है आईजी पंजाब साहब को जो है मदऊ किया गया और वो भी इस समात का हिस्सा बने कि जलसा हर हाल में होगा और मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में ही होगा। पंजाब पुलिस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली, बाकायदा तौर पर ग्राउंड को चारों जानिब से घेर लिया गया। इसके साथ साथ कंटेनर्स की बड़ी तादाद भी इसके नजदीक जो है अहाते में पहुंचा दी गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बड़ी तगदो के बाद, बड़ी भागदौड़ के बाद लाहौर की जो तहरीक इंसाफ की कबीना है उन्होंने जो जलसे की इजाजत है वो ले ली है। जलसे की इजाजत इनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि जलसे की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन डीसी जो लाहौर हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की अलॉटमेंट करनी है, एक एनओसी जारी करना है जिसके में ये मेंशन किया जाएगा कि इनके लिए जो तहरीक इंसाफ का वक्त है मुकर्रर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जो है जलसा कर पाएंगे। लेकिन वो जो जलसे की समात है वो आज शाम 5 बजे तक जारी रही है। और आज शाम 5 बजे तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने देना है या नहीं करने देना, और जलसा अगर करने देना है तो किस जगह पे करने देना है। इस जो समात में है आईजी पंजाब साहब को जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को भी जो मदऊ किया गया और वो भी इस समात का हिस्सा बने। और इसके साथ साथ जो है इलेक्शन के हवाले से और जो जो लोग तहरीक इंसाफ के लाहौर से लीड कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समात का हिस्सा जाहिर सी बात है बनाया जाना था। तो ये तमाम तर वाकया था और शाम तकरीबन 4-5 बजे तक, 5 बजे जो है इस पर फैसला आना था और 5 बजे तक ये सूरत हाल फाइनल नहीं हो पा रही थी कि जलसा करने देना है तो कहाँ करने देना है या कैसे करने देना है। लेकिन इसके साथ जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की थी कि जलसा हर हाल में होगा और मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में ही होगा, पंजाब पुलिस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। पंजाब पुलिस जो है मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के इतराफ में मौजूद थी, बाकायदा तौर पर ग्राउंड को चारों जानिब से घेर लिया गया था। इसके साथ साथ कंटेनर्स की बड़ी तादाद भी इसके नजदीक जो है अहाते में पहुंचा दी गई थी कि जरूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस का जो अदालत का फैसला 5 बजे आना था तो तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो है जो ग्राउंड के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, रास्ता रोक लिया गया। जो लोग अंदर हैं उनको सिर्फ बाहर जाने की इजाजत थी, लेकिन बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। शहरियों को थोड़ी सी तंगी भी पेश आई, लेकिन इसके साथ जैसे ही 5 बजे का टाइम हुआ, जो अदालत का फैसला आ गया कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने देना है और जलसा करने के लिए जो मुकाम है वो तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से इस्लामाबाद में पहले हुआ था वही जो तरीक है यहाँ पर दोहराई गई और जलसे का मुकाम जो है वो तब्दील कर दिया गया। जलसे के मुकाम की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये सूरत हाल 5 बजे के करीब जो मीनार पाकिस्तान की थी वो तमाम तर रस्ते जो रोक लिए गए थे और इसके साथ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के सामने जो फ्लाईओवर है वहां पर क्योंकि मीडिया मौजूद था तो तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान भी वहां पर आए और कुछ वकला भी जो तहरीक इंसाफ के वाले से वहां पर आए थे, तो उनकी जो है वहां पर एक छोटा सा इकट्ठ हुआ जिसकी वजह से पुलिस ने वहां पर रास्ते को रोका, नाका लगाया गया। और उसके साथ साथ सुनने में ये आ रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां भी वहां से अमल में लाई गई, लेकिन उनके बारे में हतमी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन उस हवाले से जो मीनार पाकिस्तान का गेट है वो शाम तक बंद था, प्रिजन वैन वहां पर मौजूद थी, पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी और लग ये रहा था कि अगर अदालत कोई इनके खिलाफ फैसला देती है और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक बाकायदा जंग के प्लान में और बाकायदा तैयारी के साथ थे कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है। बहरहाल ये वाकई जरूरी है पुलिस के लिए और जो जलसा करने वाले हैं उनके लिए भी कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहे। और अब जो तहरीक इंसाफ को नया अलॉटमेंट हुई है, नई जगह की अलॉटमेंट हुई है, वो जी कहा जा रहा है कि जल्लो पार्क लाहौर का एक इलाका है, वहां पर जो है इनको जो इजाजत दे दी गई है और जलसे का टाइम तकरीबन 2 से 5 बजे के दरमियान बताया जा रहा है। अब टाइम के हवाले से जिस तरह से इस्लामाबाद में एक मुतनाज़ा हुआ था कि टाइम पर मुकर्रर वक्त पर जलसे को खत्म नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पे इनको जलसा मुकर्रर वक्त पर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये इस्लामाबाद नहीं है, ये KPK नहीं है, ये पंजाब है और पंजाब में इस वक्त इनकी हुकूमत नहीं है। ये 2 अहम पॉइंट है, ये चीजों को याद रखना पड़ेगा इनको। यहाँ पर आप ना तो मुतनाज़ा तकरीर कर सकते हैं और ना ही वक्त से तजावुज कर सकते हैं। यकीनी तौर पे जिस तरह से आपने इजाजत ली आपके सामने है, रोजाना की बुनियाद पर हम लोग हाई कोर्ट में देखते थे कि रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के वकील जो है वहां पर पहुंचते थे, उसके साथ MNA जो MPA थे, आलिया हमजा साहिबा बारहा बार इस समात में जो है तशरीफ लाई
और उसके साथ साथ जो है अकमल बारी साहब एमपी हैं लाहौर के, उन्होंने उनके नाम से क्योंकि दरखास्त दायर थी तो वो हर रोज यहाँ पे अदालत के दरवाजे खड़काते रहे हैं आकर, और बार बार जो है जो तारीख है फाइनल के हवाले से और जगह फाइनल करने के हवाले से बड़ी भागदौड़ इन दोनों रहनुमाओं की हुई। और उसके साथ तहरीक इंसाफ के वकील जो लाहौर के हैं यकीनी तौर पर अजहर सदीक साहब और इश्तियाक अहमद खान साहब की बड़ी भागदौड़ रही इस तमाम वाकये में, और यकीनी तौर पर ये उनके लिए एक जीत का जो समा है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए भी मुबारकबाद, उनके कारकुनान के लिए मुबारकबाद। लेकिन एक पैगाम ये है कि अगर आप जलसा करने आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है। पुलिस वाले हों या कोई भी जो फोर्स है, एजेंसी है, वो काम ये कर रही है कि सूरत हाल को बरकरार और जो तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम कर रहे हैं तो आपने उनके साथ जो है कोऑपरेट करना है। कोऑपरेशन जरूरी है, और कोई जो है धक्केशाही या फिर मुतनाज़े नारेबाजी से गुरेज करें और अपने जलसे को बरकरार, अपने जलसे को एक आराम और अच्छे तरीके से, आपको लाहौर की इजाज़त मिली, आसानी से आए, जलसा करें और वापस चले जाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि किसी के साथ बहस में, लड़ाई तकरार में ना पड़ें। और जिस तरह से आपको यहाँ पर जलसे की इजाज़त मिली, यकीनी तौर पर आइंदा भी आगे भी जलसे आपने करने हैं। और जिस तरह से खान साहब का एक बड़ा पैगाम इस हवाले से जो वायरल हुआ है कि तहरीक इंसाफ अब हर हफ्ते की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ शहरों में जलसा करेगी, तो यकीनी तौर पे पंजाब में जलसे करने के लिए आपको इस हुकूमत की, इस हाई कोर्ट की और इन जो जजेस साहबान हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो मैटर करता है कि आप ये जलसा किस तरह से करते हैं, आप इस जलसे को किस तरह से लीड करते हैं, आप इस जलसे को किस तरह से लेके चलते हैं। यकीनी तौर पर आपकी अगली जो इजाजतें हैं, अगले जो मराहिल हैं, वो इस पर बेस करते हैं। ये आपको कह लें कि मोनिटर किया जाएगा कि आप किस तरह से करते हैं। जलसे की इजाजत मिल गई, जलसे का मुकाम डिसाइड हो गया, और अब जो तहरीक इंसाफ के जो केपीके के सीएम है अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि सुबह वहां से निकलेंगे और बड़ी तादाद में काफिलों को लेकर आएंगे और खुद लीड करेंगे। अब देखना यह है कि वो वहां से काफिले कितने लेके आते हैं, वो ज्यादा आवाम के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं या फिर यहाँ पे जो पंजाब की कबीना है, पंजाब के लीडर्स हैं, वो ज्यादा आवाम लेकर आते हैं। इसके साथ साथ तमाम शहरों से काफिलों की रवानगी का जो अमल है वो शुरू हो गया है, और आज रात से ही तकरीबन तैयारियां जो हैं वो शुरू कर ली गई हैं, और यकीनी तौर पे सुबह तक जो है वो तैयारियों के मराइल भी फाइनल हो जाएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।